नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मीडिया कवरेज को समझने वाले हैं। एक ऐसा कवरेज जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो सच है या भविष्य की कोई कहानी। तो सबसे पहले ये एक हेडलाइन देखिए। ईरान की शर्तों के आगे झुक गए ट्रंप। अरे वाह, मतलब ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है ना। तनाव, हार और जियोपॉलिटिक्स का एक जबरदस्त ड्रामा। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही अजीब ट्विस्ट है। जरा तारीख पर नजर डालिए। साल है 2026। हाँ बिल्कुल, ये खबर तो जैसे भविष्य से आई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये कोई भविष्यवाणी है या कोई पॉलिटिकल सटायर या फिर मामला कुछ और ही है? चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को समझना जरूरी होता है, राइट? तो देखते हैं कि इस ग्लोबल स्टेज पर हीरो कौन है और विलन कौन। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप। उन्हें एक तरह से कहानी का मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट बनाया गया है। मतलब उनके हर एक्शन से ही कहानी आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और हेडलाइंस में देखिए, उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर दिखाया जा रहा है जो बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और एक बात पर गौर कीजिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, इसे उनकी एक पर्सनल नाकामी की तरह पेश किया जा रहा है। और यही चीज इसे और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देती है। अच्छा, अब हर हीरो का एक विलन या कहें एक प्रतिद्वंद्वी तो होता ही है। तो यहां पर दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं को सीधे सीधे उनके सामने खड़ा कर दिया गया है। उन्हें कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े मुकाबले में दो टीमें आमने सामने हैं। सच कहूं तो यह पॉलिटिक्स कम और कोई बॉक्सिंग मैच ज्यादा लग रहा है। ओके, तो किरदारों की बात हो गई। अब जरा कहानी की थीम पर आते हैं। मतलब कैसे भाषा का इस्तेमाल करके एक बड़े संकट का माहौल बनाया जाता है। यहां देखिए, एक ही वक्त पर शांति की भी बात हो रही है और जंग की भी। मतलब एकदम उल्टी खबरें साथ साथ चल रही हैं। इससे होता क्या है, देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि अरे यार, कुछ बहुत बड़ा और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। और फिर आता है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने का स्टाइल। एक हेडलाइन तो ये दावा कर रही है कि 50,000 अमेरिकी सैनिकों का सामना 10 लाख ईरानी सैनिकों से होगा। सोचिए जरा, ये नंबर किसी असली एनालिसिस से ज्यादा किसी फिक्शन कहानी का हिस्सा लगते हैं। वर्ल्ड वॉर 3, ऑयल क्राइसिस, मिसाइल स्ट्राइक, ये सब बहुत पावरफुल कीवर्ड्स हैं और इनका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। क्यों? ताकि जो भी इसे देखे या सुने उसे लगे कि भाई ये तो कोई ग्लोबल इमरजेंसी चल रही है। अब आते हैं फॉर्मेट पर। मतलब ये खबरें पेश कैसे की जाती हैं, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खबर में क्या है। और सारा खेल है एक अर्जेंसी की फीलिंग पैदा करने का। इन सभी टाइटल्स में एक चीज कॉमन है, एक ऐसा पावरफुल शब्द जो पूरे माहौल को बदल देता है, और वो शब्द है लाइव। ये शब्द आपको लगभग हर टाइटल में मिलेगा। इससे फील आता है कि सब कुछ अभी इसी पल हो रहा है, और अगर एक सेकंड के लिए भी नजर हटाई तो बस कुछ बहुत बड़ा मिस हो जाएगा। पर जरा सोचिए, इसका साइकोलॉजिकल असर क्या होता है जब लगातार ये महसूस कराया जाए कि हम किसी संकट के बीच जी रहे हैं। तो हमारी सोच पर, हमारे इमोशंस पर इसका क्या असर पड़ता होगा? तो आखिर में हमें एक कदम पीछे हटकर ये सोचना होगा कि इस तरह की कवरेज का असली मकसद क्या है। क्या ये हमें जानकारी देना चाहता है या सिर्फ हमारा एंटरटेनमेंट करना? ये सेंसेशनलिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब जब सच्चाई और एक्यूरेसी को साइड में रखकर सिर्फ रोमांचक और चौंकाने वाली कहानियों पर फोकस किया जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो क्या रेसिपी है इसकी? एक सिंपल सा हीरो विलन का नैरेटिव बनाओ, इमोशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, कंफ्यूजन पैदा करने वाली जानकारी दो और हर चीज को लाइव और अर्जेंट बताकर पेश करो। बस तैयार है एक परफेक्ट मीडिया स्टॉर्म। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब खबरें किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह लगने लगें तो ये पूछना तो बनता है कि भाई इसकी स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है, और क्या हम सिर्फ ऑडियंस हैं या फिर इस कहानी का एक हिस्सा भी।